जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का। और नया निर्देशांक ज्यामिति के जितने फार्मूले होते हैं बेटा पूरा का पूरा हम एक वीडियो में सॉल्व करा के अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। अगर वह वीडियो पूरा आप लोग देख लिए तो पूरा मतलब प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर प्रश्नावली जो है आप लोग बिना पढ़ाए सॉल्व कर लोगे, मतलब 90% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 7.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आ जाओ बाबू, देखते हैं प्रश्नावली नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे 29 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने होते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराते गए हैं, चाहे विविध हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। कह रहा दूरियां, अब दूरियां का सूत्र हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, पहला दिया इसमें 2,3 और 4,1। इसमें बेटा 3 या 4 क्वेश्चन दिए, पहले में 3 है तो दिया है पहला 2,3 दिया। ठीक है, 2,3 और क्या दिया है 4,1। ठीक है, 4,1 दिया है और कहा है बाबू कि बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ध्यान देना क्या करेंगे, मान लिया दो बिंदु हैं बाबू, दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। जैसे यहां पे एक बिंदु A है, यहां पे एक बिंदु क्या है B है। इतना समझ में आया। यहां के निर्देशांक हैं 2,3, यहां के निर्देशांक है 4,1। अब AB के बीच की दूरी अगर निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, AB के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो ध्यान देना, यहां पे x1 बराबर हो जाएगा पहला वाला 2 और x2 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, इन अंडर रूट क्या होता है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, अब बाबू क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इन अंडर रूट। x2 कितना है 4 है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे बाबू। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे अब यहां पे आ जाओ आगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इतना कर लोगे आप लोग तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 8। इसका वर्गमूल लोगे बेटा 2 करड़ी में 2, तो पहले वाला जो है उसका आंसर आएगा बेटा 2 करड़ी में 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर आएगा 2 करड़ी में 2। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे दूसरा दिया है बाबू -5,7 माइनस 1,3। क्या दिया है, -5,7 और 1,3, यही दिया है। 1, माइनस 1 है बेटा, -1 क्या है 3। देखना ऐसे ए बी अगर बनाए तो क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे हम बाबू, x1 बराबर मानेंगे -5 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। ठीक है, अब बीच की दूरी को d से भी दिखाते हैं बेटा, d बराबर भी लिख सकते हो, हम डायरेक्ट यहां पे कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से करोगे अगर क्या होगा, ध्यान देना, x2 कितना है -1 है, x1 कितना बेटा 5 है, -5 है तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, y2 कितना है 3 है और y1 कितना है 7 है, तो करोगे तो कितना होगा, ध्यान देना, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 -4 तो -7 तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे यहाँ पे कितना होगा, 4 चौक के 16, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का 16, तो 16 कितना हो जाएगा 32, 32 को 16 दूनी 32 तो हो जाएगा बेटा 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। इसका
आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बीच की दूरी हो जाएगा 4 करड़ी में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। आ जाओ बाबू, इसमें एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन है टोटल। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, पहले में 3 क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है a कामा बी माइनस a कामा माइनस बी। क्या दिया है? a कामा बी और दूसरा दिया है माइनस a कामा माइनस बी। तो x1 निकालेंगे a होगा, x2 निकालेंगे माइनस a होगा, y1 निकालेंगे बेटा b होगा और y2 निकालेंगे माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए बाबू तो क्या होगा? बीच की दूरी सूत्र वही होता है x2 माइनस x1। हम बीच की दूरी का सूत्र लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो वैल्यू है रख दो बाबू। x2 का वैल्यू कितना है? माइनस a है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है? a का स्क्वायर, y2 का वैल्यू है माइनस b और माइनस y1 का वैल्यू b का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे। अब देखना, माइनस 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 2a हो जाएगा, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहां से करोगे बेटा, माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा 4 अगर हम कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों हो गए बेटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, तब इसको मिटाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन हम लगवाते रहते हैं बाबू, आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। ठीक है, आ जाओ दूसरे नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और क्या दिया है बेटा? किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, एक बिंदु दिया है 0,0, एक दिया है बेटा 36,15। इन्हीं के बीच की दूरी निकालना और कुछ करना नहीं है। ठीक है, एक दिया है 0,0 और दूसरा दिया है 36,15 और जो लिखा है उसके चक्कर में पड़ोगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 36 किलोमीटर क्या है? पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर है। ठीक है, तो निर्देशांक बन जाएगा। जैसे यहां से अगर हम देखें बाबू तो क्या देखा जाए कि अगर हम ए हमारा क्या है, ध्यान देना, ए मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे आप लोग। अब इधर बाबू क्या बोला? 36 किलोमीटर पूर्व, तो मान लिया यहाँ कहीं पे 36 किलोमीटर ये पूर्व है बेटा, अगर तो कितना होगा? 36 किलोमीटर यहाँ पे कहीं पड़ रहा है 36। ठीक है, और 15 कहीं यहाँ पे उत्तर 15 बोला है, यही बोला ना बेटा 15 किलोमीटर। तो दोनों को मिलाएंगे अगर तो क्या होगा? यहाँ कहीं पे मिलेंगे दोनों, इसका निर्देशांक हो जाएगा 36,15। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे एक बिंदु क्या है बेटा? बी है, यहाँ पे एक बिंदु ए है। ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम दिया है बी, इसका नाम दिया है ए, तो इसके बीच की दूरी मतलब ए वाला निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी या बी ए के बीच की दूरी अगर निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? ये वाला बिंदु क्या है? ये वाला बिंदु ए है, ए वाला बिंदु बी है। तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे, ए बी के बीच की दूरी, तो क्या होगा बेटा? x1 बराबर 0 होगा, x2 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, y1 बराबर 0 होगा, y2 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा, x2 कितना है? 36 है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 15 है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है,
करोगे 36 में से 0 जाएगा 36 बचेगा बेटा, 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर आप लोग निकाल लेना बेटा, लगभग होता है 1296। ठीक है, 1296 प्लस 15 15 हम 225। इसको क्या करना बेटा, दोनों को जोड़ देना, आएगा लगभग बेटा 1521। कितना होगा, 1521 होगा बेटा। इसका वर्गमूल निकाल लेना, लगभग आएगा बाबू 39। 39 मात्रक इसके बीच की दूरी हो जाएगी। इसका आंसर कितना होगा बेटा, 39 मात्रक होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि, मस्त क्वेश्चन है तीसरा, कह रहा बाबू कि इसमें देखना 2 क्वेश्चन दिया है तीसरे में। पहला दिया बाबू x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतने 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है बेटा, एक बिंदु दिया है 2,-5, नहीं क्या हो गया बेटा 3,6, और क्या दिया है बेटा 3,6 और -3,4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। अब देखना बाबू क्या कहा है कि x y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y, एक बिंदु दिया है बेटा x, y। ठीक है, उसके बाद कह रहा बाबू कि बिंदु x, y बिंदु 3,6, किससे 3,6। ठीक है, उसके बाद 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। क्या है, -3,4 से समदूरस्थ है। अब यहाँ पे बाबू इतना खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। बाबू बोला यह क्या है, बिंदु जो है ये वाला बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। यहाँ पे एक बिंदु मान लिया P, यहाँ पे मान लिया बेटा Q, और यहाँ पे मान लिया R। ठीक है, P का बिंदु मान लिया बेटा 3,6 और R का बिंदु मान लिया -3,4, और बेटा Q वाला मान लिया x, y। अब देखना क्या है, यह Q से यह भी समान दूरी पे, यह भी समान दूरी पे क्या है, समदूरस्थ हो गए। ठीक है, माना मतलब यह है इसकी दूरी क्या है, समान है। अब क्या निकालना बाबू, इसमें संबंध निकालना। क्या बोला है कि x y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें बाबू PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। क्या देखेंगे बाबू, PQ के बीच की दूरी जो होगी बेटा बराबर होनी चाहिए किसके, QR के बीच की दूरी के। ठीक है, PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। PQ के लिए अगर देखोगे बेटा तो x1 क्या होगा, 3 होगा, और x2 कितना होगा बेटा, x होगा। y1 कितना होगा, 6 होगा, और y2 कितना होगा बेटा, y होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका। और इसका अगर देखोगे बेटा QR के लिए तो x1 होगा -3 और x2 बेटा कितना हो जाएगा, x होगा। ठीक है, y1 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा बेटा कितना, y होगा। ठीक है, PQ के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, दोनों का फार्मूला सेम होगा बाबू। क्या होगा फार्मूला, इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे करोगे इधर बेटा, इधर भी सेम होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, और नहीं तो बाबू क्या करें, हम मान उठा के रख दें तब वर्ग करें। मान उठा के रखेंगे बाबू, x2 का मान कितना है, x है, तो x - x1 का वैल्यू कितना बेटा, 3 है, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y - y1 का 6 का होल स्क्वायर। करोगे बाबू, यहां से क्या होगा, रखोगे, क्या करोगे, x2 का वैल्यू x है, x1 का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, y2 का वैल्यू कितना है, y है, -y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सोच रहे थे कि
इसमें दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इधर हो जाएगा, एक क्वेश्चन इधर हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो जब नहीं होगा तो क्यों बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करडी हट जाएगा, क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इतना आप लोग कर लोगे बेटा। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पे लगेगा। ठीक है बाबू, उसी पे क्या करेंगे हम लोग, लगाते हुए चले जाएंगे। तो खोलोगे, क्या होगा x का x स्क्वायर, एक मिनट, x का क्या होगा बेटा x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, माइनस 2 इंटू a का मान x 2ab हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे बेटा y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, 3 का 6 का 36 माइनस 2 a का मान y, b का मान 6। ठीक है, बराबर, अब बाबू यहाँ पे करोगे x स्क्वायर प्लस 3 का 9 और प्लस 2 इंटू ए का मान x, b का मान कितना हो जाएगा 3 आ रहा बाबू पूरा। चलो अब प्लस y का y स्क्वायर प्लस 4 चौक के 16 माइनस 2 a का मान y, b का मान 4। ठीक है, एक चीज देखना बाबू, इस साइड में x स्क्वायर है, इस साइड में x स्क्वायर है, खत्म। इस साइड में y स्क्वायर है, इस साइड में y स्क्वायर है, खत्म। इस साइड में प्लस 9 है, इस साइड में भी प्लस 9 है, खत्म। ठीक है, तो क्या होगा 3 दूनी 6x होगा, क्या होगा बेटा 6x, और क्या होगा प्लस 36 बचा है, माइनस 6 दूनी 12 y हो जाएगा। ठीक है, बराबर करेंगे बाबू, 2 3 6x होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे बेटा ये माइनस 6x है, यहाँ पे इसके आगे माइनस या क्या है प्लस है, तो 6x और क्या है बाबू प्लस 16। ठीक है, और माइनस 4 दूनी 8 y हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, सबको उठा लाओ इधर, तो माइनस 6x है, माइनस 6x उधर कर दो सबको बेटा। ठीक है, तो 6x प्लस 16 माइनस 8y, ए इधर जाएगा बेटा प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस 36, उधर जाएगा प्लस 12y बराबर 0। तो बाबू 6x कितना हो जाएगा 12x, माइनस 8y और प्लस 12y, तो कितना होगा प्लस 4y। ठीक है, और माइनस 36 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा बेटा 20, 36 में से 16 जाएगा 20 बराबर 0। एक काम करो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 3x प्लस y माइनस 5 चौक के 20 बराबर 0। यह बेटा गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो 0/4 कितना हो जाएगा 0 होगा। तो समीकरण इसका क्या होगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरे का दूसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरे का पहला खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ तीसरे का दूसरा, देखते हैं क्या कह रहा। तीसरे का दूसरा कह रहा बाबू, दो बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 3, 4 और 5, -2 है। एक बिंदु पी के निर्देशांक x, y है। ठीक है, और पी ए जो है पीबी के बराबर है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्या दिया है देखना ध्यान से। एक बिंदु है बाबू ए है, एक बिंदु बी है, यही है बोला है बाबू। और कहा है कि एक बिंदु ए और बी के निर्देशांक 3, 4 और 5, -2, 3, 4 और क्या है 5, -2 है। ठीक है, एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक दिया है बेटा x, y, और बोला है PA बराबर PB, यही बोला है। तो x y में संबंध दिया है बेटा, PA बराबर मतलब PA दिया है बेटा और PB दिया है, तो क्या करना है x y में संबंध निकालना है। ठीक है बेटा, एक काम करना, PA के बीच की दूरी निकाल लो, PB के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, PA के बीच की दूरी करोगे बेटा बराबर P
बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या होगा, x1 कितना होगा, 3 होगा, x2 x होगा। पीए के लिए x1 बराबर 3 और x2 बराबर x, और y1 बराबर कितना होगा, 4 होगा, y2 बराबर y हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पीबी के लिए करोगे बेटा तो x1 बराबर 5 होगा, x2 बराबर x होगा। ठीक है, y1 बराबर -2 होगा, y2 बराबर कितना होगा बेटा, y हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इसके लिए करोगे बेटा तो इन अंडर रूट क्या होगा, फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे करोगे क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। मान उठा के रख दो, क्या करोगे, इन अंडर रूट x2 का मान कितना है, x से x1 का 3 है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, y है तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, वही तो क्वेश्चन नहीं आ गया घुमा के, 3 4 3 6 था अच्छा उसमें। ठीक है बाबू, यहां पे करोगे x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, 5 है तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 y है, माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। काम करना बेटा, दोनों पक्षों का वर्क कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करड़ी हट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस, या इस साइड में कर दे रहे हैं बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लोगे, खोल दो बेटा सब, क्या होगा इसका, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का 9 और माइनस 2ab तो 2 3 6x हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 2ab तो 4 दूनी 8 y हो जाएगा। खोल लोगे ना बेटा आप लोग, बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का 25 माइनस 5 दूनी 10x। ठीक है, और प्लस y स्क्वायर 2 का 4 और प्लस कितना होगा, 2 दूनी 4 y हो जाएगा। ठीक है, कितना आप लोग कर लोगे, एक चीज देखना, x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, y स्क्वायर इधर भी है y स्क्वायर इधर भी है। एक काम करो बाबू, जो बच रहा है उसको लिख लो, माइनस 6x है माइनस 8y है। ठीक है, माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 9 25। ऐसे करोगे बेटा, इधर माइनस 10x है और प्लस 4y है। ठीक है, प्लस 4y और प्लस 25 4 29 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको उठा के इधर लाओ, लाओगे बेटा माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25, इधर आएगा बेटा 10x माइनस 4y और कितना हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 29 बराबर 0। ठीक है, 6 माइनस में और 10 प्लस में, 6 में से 4 10 गया बेटा, कितना बचेगा, 4x बचेगा। ठीक है, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12y। ठीक है, 25 यहाँ पे माइनस 29 तो माइनस 4 बराबर 0। अगर 4 कॉमन लेंगे बेटा तो x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। इसका इधर जाएगा तो भाग होगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे का आंसर इसी के साथ हो गया खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। x अक्ष पे निकालना बेटा, जो क्या है, मान लिया 2 बिंदु है a और क्या दिया बेटा, a, ये b है, यहाँ पे एक c है। b से बेटा a c क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, दिया है कौन सा, 2 -5 -2 9।
ये दिया बेटा 2 कामा -5, ठीक है। और यह कितना दिया -2 कामा 9, -2 कामा 9। इससे बेटा यह एक्स अक्ष पर बिंदु है, इससे दोनों समदूरस्थ हैं, तो एक्स अक्ष पे बोलेगा बेटा तो y का मान 0 होगा, तो x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना बेटा तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन समदूरस्थ बोला है तो समदूरस्थ का सूत्र लगाओगे, ठीक है बाबू। तो क्या करेंगे हम, AB के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी करके निकालेंगे, ठीक है। तो AB के बीच की दूरी करेंगे, ठीक है बेटा, बराबर BC के बीच की दूरी करेंगे, ठीक है। AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, AB के लिए देखेंगे बेटा x1 बराबर 2 होगा, x2 बराबर x होगा, y1 बराबर -5 होगा, y2 बराबर 0 होगा, ठीक है। ऐसे BC के लिए करोगे, x1 बराबर -2 होगा, x2 बराबर 0 होगा, ठीक है। y1 बराबर 9 होगा और y2 बराबर कितना होगा बेटा, एक मिनट, x2 बराबर x होगा, सॉरी, y2 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका करोगे क्या होगा, यहाँ पे x2 वही होगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर करेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, x2 कितना x है, तो x माइनस x1 कितना है बेटा 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, x2 कितना होगा, x होगा, ठीक है, माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 है बेटा, और यहाँ पे -9 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 0 प्लस 5 तो 5 ही होगा, ठीक है, बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 होगा। इतना कर लोगे बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे, x माइनस 2 का हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का 4 माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, बराबर इधर करोगे तो इधर बाबू प्लस है तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। एक काम करो बाबू, यहाँ पे देखना 4x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखना बाबू प्लस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, -4x और प्लस 25 बच रहा है ना। एक काम करो, सबको उधर कर दो, तो कितना है बेटा 4x है और प्लस 81 है, ये इधर जाएगा बेटा, ये भी प्लस 4x हो जाएगा, ये -81 बराबर 0, 4 4 8x हो जाएगा और प्लस 81 में से क्या करोगे बेटा, 81 में से आप लोग 25 को घटा दोगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा बाबू 56 आएगा। एक उधार 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, तो बराबर 0, तो 8x बराबर -56, तो x बराबर -56 बटे 8, 8 सत्ते 56, तो x बराबर आ जाएगा बाबू -7। तो बिंदु B का जो निर्देशांक होगा बेटा -7,0 हो जाएगा। क्या होगा, -7,0 बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2,-3 और q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है बेटा। p q दिया है, एक बिंदु दिया है बेटा p, एक बिंदु दिया है q, ठीक है। p का वैल्यू कितना दिया है बाबू, दिया है 2,-3, तो 2,-3, ठीक है, और q का कितना दिया है बेटा 10,y, ठीक है, 10,y। क्या बोल रहा है बाबू, हाँ, दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, ठीक है,
10 मात्रक। अब बाबू यहां से अगर हम x1 बराबर देखें तो 2, x2 बराबर तो 10, ठीक है। y1 बराबर देखें तो -3, y2 बराबर देखें तो y, ठीक है। PQ के बीच की दूरी अगर देखेंगे बेटा, PQ के बीच की दूरी क्या है बेटा, 10 मात्रक है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। रखना बाबू, इन अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है 10, x1 का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है y, y1 का वैल्यू कितना है माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 10। एक काम करो बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे बाबू, तो एक चीज देखना, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। करोगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का y y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का 9 और प्लस बेटा 3 दूनी 6y प्लस 6y बराबर 10 दाहिन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर किया जाए अगर तो क्या होगा, 64 और 9 जोड़ लो बेटा, ठीक है। तो 64 अगर 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है बेटा, बराबर 100। तो इसको इधर करो, नहीं तो इसको इधर कर लो, y स्क्वायर प्लस 6y और कितना होगा बेटा 73 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 9 3 6, हाँ सही है। तो प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y और कितना है बेटा यहाँ पे माइनस 27 बचेगा बराबर 0, कर लोगे। अब बाबू 27 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पे तो माइनस 27 है, जोड़ने घटाने प्लस 6 है, तो 9 त्रिक 27, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 बराबर 0, दोनों में कॉमन है बेटा y प्लस 9 और यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अगर हम बाबू y प्लस 9 बराबर 0 लेते हैं, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आएगा माइनस 9, ठीक है। और y प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं, y माइनस 3 सॉरी, तो y बराबर आएगा 3, ठीक है। तो y का मान माइनस 9 या 3 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मान। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन तक करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।